तो इस रीडिंग को आप एज़ अ गाइडेंस लीजिए, जो चीज़ रीडिंग में आई है सब मतलब पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ आपसे ही रेज़ोनेट करेगी। तो जितना आपसे रेज़ोनेट करे उतना आप रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर की रीडिंग देख सकते हो, आपसे मैच करेगी रीडिंग। और बाकी सब मैंने रीडिंग के बारे में बता दिया, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो, किसी भी टाइम रीडिंग को देख सकते हो। तो आप इस ना फ्लेम पे फोकस कीजिए और अपने पर्सन का सच्चे दिल से 3 बार नाम लीजिए। अगर उनकी फ़ोटो है आपके पास तो आप फ़ोटो भी देख सकते हो, और डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन कैसे हैं, आपको लेके क्या सोचेंगे, सही सही गाइडेंस आपको दे इस रीडिंग के माध्यम से, इस रीडिंग के मीडियम से। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। अगर आपको रिचुअल करवाना है, क्रिस्टल्स लेना है, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं कौन से क्रिस्टल्स लेती हूँ, कौन से रिचुअल्स करती हूँ, इसके लिए आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए और कॉन्टैक्ट करिए मुझे, जैसा भी आपको सर्विस लेनी हो। होप आपने पर्सन का नाम ले लिया होगा मन में 3 बार, उनकी फ़ोटो भी सामने रख ली होगी अगर आपके पास है तो। मुझे यहाँ पे जो पहली एनर्जी फ़ील हो रही है ना, बहुत ही बुझी हुई सी एनर्जी है आपके पर्सन की। मतलब कि मैं कोई शुगर कोट नहीं करूँगी यहाँ पे, लेकिन जो एक स्पार्क होता है ना आप दोनों के रिश्ते का, इतना नो कॉन्टैक्ट में, अगर आपका नो कॉन्टैक्ट काफ़ी टाइम से हो है आप दोनों के बीच में, मतलब साल से ज़्यादा हो गया है अगर, या 1 महीने से 6 महीने से भी ज़्यादा हो गया, अगर हाल-फिलहाल से आप लोग हफ़्ता 10 दिन से नो कॉन्टैक्ट में हो तो फिर मैं नहीं कहूँगी बात। लेकिन आप 1 महीने से अगर ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट में हो तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो आपके पर्सन है ना, उनका जो स्पार्क है आपको लेकर के, वो थोड़ा डाउन हो गया है। जो जैसे पहले पैशनेट थे आपको लेकर के, क्योंकि इस सेपरेशन में उन्होंने ने अपने ऊपर इनर वर्क किया है, अपनी जो सेल्फ एनालिसिस करना, अपने ऊपर काम करना, अपने करियर पे फोकस करना, ये सब कुछ किया उन्होंने इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, और यही सब कर रहे हैं अभी फ़िलहाल वो। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि मिसिंग एनर्जी है आपके पर्सन की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप दूर-दूर तक उनके दिल और दिमाग में नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी मत सोचना कि अब तो उनके मन में नहीं है। अगर उनकी शादी भी हो गई है आपको पता है, तो भी उनके दिल और दिमाग में कहीं न कहीं आप पहले की तरह ही हो, पहले की तरह ही आपको याद करते हैं। बट यही है कि अब वो स्पार्क जो है, पहले जैसा जो स्पार्क था, जो दीवानगी रही होगी पहले की, वो वैसी नहीं रही है आपके बीच में, आपको लेकर के अब वो। लेकिन प्यार अभी भी है, रिस्पेक्ट आपके लिए अभी भी उनके मन में है। अभी भी कभी-कभी उनके मन में वो काश वर्ड रह जाता है कि थोड़ी-सी अगर मैंने हिम्मत कर ली होती, काश मैंने ट्राई किया होता, आपकी बात मान ली होती, अगर आपने उनको बार-बार बोला है शादी के लिए और उन्होंने मना कर दिया है आपको, तो वो यही सोचते हैं कि काश मैंने थोड़ी-सी हिम्मत कर ली होती तो हमारी शादी हो गई होती, वो ऐसा सोचते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे काश वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है उनकी। बट यू नो काश काश करने से ना कुछ नहीं होता ना, पहले आप एक्शन अगर नहीं लोगे तो फिर बाद में तो पछताना ही पड़ेगा, वही आपके पर्सन के साथ हो रहा है। और इसी काश वाली एनर्जी की वजह से ना वो बुझे-बुझे से हो गए, उनको लगता है मतलब कि मैं क्या मतलब एक वर्ड बोलूँ, जैसा होता है ना कि इंसान थक जाए, हार जाए कि अब मैंने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया है। इस तरह की सिचुएशन में आपके पर्सन, अगर आपका थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेकअप हुआ, थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, रोमांटिक को मत लेना आप लोग। अगर आपको पता है रोमांटिक है तो इस बात को लेना आप, अगर आपको पता है कि कोई रोमांटिक नहीं है, फैमिली है, कुछ और है, करियर है, तो तब आप उस समझना। तो उन्होंने क्या सोचा ना, उनका ये एनर्जी है कि अब मैंने किस्मत से समझौता कर लिया है, जो नसीब में लिखा होगा वही होगा। तो इसीलिए उनकी एनर्जी भी ऐसे डाउन डाउन सी फील हो रही है आपके पर्सन की। मुझे वो नहीं दिख रहा है, एक तड़क-भड़क वाली जो एनर्जी होती है ना कि जो है भई हद से गुज़र जाना है, कर गुज़रना है जो भी है, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे ये भी बोलेंगे कि आज मान लो कि हम साथ में नहीं हैं लेकिन हम दोस्त बन के तो रह सकते हैं ना। तो वो दोस्ती से शुरुआत करेंगे अगर आपके पास आते हैं आपके पर्सन तो। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। चाहे फिर वो दोस्ती से ही क्यों ना शुरू करें। अगर आपने अपने पर्सन को ऐसा कुछ भला-बुरा सा कह दिया है या ऐसी कुछ बातें आपने उनको बोल दी हैं, तो इस बात का उन्हें बहुत बुरा लगा है।
फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने उनको शादी के लिए बोला और वो नहीं माने, तो आपने बोल दिया कि तुम तो कायर हो, तुम्हारे में तो हिम्मत ही नहीं है, तुमने मेरी लाइफ़ बर्बाद कर दी, तुमने मेरी साइड से देखा ही नहीं, मुझे समझने की कोशिश नहीं की। तो इन बातों ने बिल्कुल उनको तोड़ के रख दिया है। इन बातों से वो बहुत ही हर्ट हुए हैं। उन्हें सच में ऐसा सेल्फ डाउट करने लगे, क्या सच में मैं किसी लायक नहीं हूँ? क्या सच में मैंने उसकी मतलब आपकी लाइफ़ ख़राब कर दी? ऐसा कुछ मतलब ये सब सोच रहे हैं वो। और यही चाहते कि एक बार बात दोबारा करके देखूँ क्या? आप बात करोगे या नहीं करोगे, इस बात का भी डर है उनके मन में। सोचिए, एक मीटिंग करके, एक बात करके, मतलब वो दोबारा से आपके साथ आना चाहते हैं कॉन्टैक्ट में। अगर नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में अगर उन्होंने खुद ही आपको डाला है, खुद ही आपसे कॉन्टैक्ट ख़त्म किया है, तो वो चाहते हैं कि आपसे दोबारा से कॉन्टैक्ट करें। और अगर वो सीधा ये बोलेंगे कि देखो, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं मजबूर था, जो भी मैंने फ़ैसला लिया, लेकिन मैं प्यार करता हूँ तुमसे, और मैं जो भी मैंने किया जिसकी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ पे अपोलॉजी भी दिख रही है उनकी तरफ से। दोस्ती से शुरुआत करना चाहेंगे आपके साथ वो। अगर मैं आपकी फीलिंग की बात करूँ, तो आप अभी फ़िलहाल इस सिचुएशन में हो कि अगर आपके पर्सन ने आपको कॉन्टैक्ट इतने टाइम से नहीं किया, आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया, तो आप चाहते हो कि उनको उनका कर्मा मिले। आप ये चाहते हो कि उनको उनका कर्मा मिले, उन्होंने जैसा किया वैसा उनके साथ हो। लेकिन ऐसा होता है ना कि लेकिन लौट के वो आपके पास ही वापस आएँ, आप ये चाहते हो। मतलब मुझे एक सूटेबल एग्ज़ाम्पल नहीं मिल रहा है। अ जैसे कि ना, उन्होंने जैसा आपके साथ किया कि उन्होंने आपको छोड़ा, आपसे नो कॉन्टैक्ट कर लिया, तो आप चाहते हो उनको कर्मा मिले, पर इस तरह से नहीं मिले कि वो भी किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाएँ, फिर वो पर्सन भी उनको छोड़ दे। तब तो एक्चुअली तो मतलब उनको आपका दर्द तो तभी समझ में आएगा। अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग से अगर देखा जाए, तो जैसा जो जिसके साथ जैसा करता है, सेम उसके साथ जब वैसा होता है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि यार उसको वो इतनी तकलीफ़ हुई होगी। तो बात तो यही बनती है कि अगर उन्होंने आपको छोड़ा, तो उनको भी ऐसा कोई मिले जो उनको छोड़े, बट आप ये नहीं चाहते हो। अगर ये तो फिर आपको लगे बहुत, मतलब आप इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकते कि यार वो उनकी लाइफ़ में कोई और आ जाए और वो उनको हर्ट करे। आप चाहते हो उनको कर्मा मिले, पर किसी और वे से उनको कर्मा मिले। उनको रियलाइज़ हो कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। उनको ऐसा कोई कर्मा मिले, ऐसा उनके साथ कुछ हो, जिससे उनको रियलाइज़ हो जाए कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। ये चाहते हो, अभी आपकी जो करंट फीलिंग मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, तो आपकी ये फीलिंग है। आप चाहते हो उनको उनका कर्मा मिले, लेकिन ऐसा मिले कि वो घूम फिर के आप ही के पास आएँ। आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रही हूँ? वो घूम फिर के आप ही के पास आएँ, मतलब किसी और के पास नहीं जाएँ वो। किसी और से उनको कर्मा ना मिले, आपसे ही मिले। हाँ, उसका ये एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि वो आपके पास आएँ और आप उनको मना कर दो, नहीं भाई मुझे अभी तुमसे बात नहीं करनी। तो वो उनको लगेगा कि हाँ, मैंने भी एक टाइम पे इसको ऐसे ही बोला था, तो अब मुझे कितना बुरा लग रहा है जब ये मुझे रिजेक्ट कर रहा है, जब ये मुझे रिजेक्ट कर रही है तो। इस तरह से आप चाहते हो। आप मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप ये चाहते हो कि चाहे कितना भी वेट करना पड़े, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन एट द लास्ट में ना हम दोनों एक हो जाएँ। लास्ट में बिल्कुल हम दोनों लास्ट में जा कर के एक हो जाएँ। और ये हॉप में बैठे हुए हैं आप। जो लोग भी आप नो कॉन्टैक्ट में हो, चाहे आप टाइम्स कितने भी टाइम से नो कॉन्टैक्ट में हो, बट अभी भी आपके मन में एक हॉप है, अभी भी आपके मन में एक उम्मीद है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएँ और सब कुछ जैसा आप चाहते हो, जैसा आपने अपना रिश्ता उनके साथ मैनिफेस्ट किया है, सेम वैसा रिश्ता आपका उनके साथ दोबारा से कायम हो जाए। यहाँ मैं आपकी फीलिंग जो है वो देख पा रही हूँ। और ये चीज़ आपके पर्सन के मन में भी है, चाहे उनकी शादी हो गई है, चाहे उनकी शादी नहीं हुई है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, तो ये चीज़ वो भी चाहते हैं कि एक दोस्ती से ही शुरुआत हो, लेकिन कुछ शुरुआत हो हम दोनों के बीच में। लेकिन वो जो पहला इनिशिएट है, वो आपकी तरफ से चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको कॉन्टैक्ट करो, आप उनको बोलो। क्योंकि लास्ट टाइम मुझे लगता है कि काफ़ी बुरे तरीके से झगड़ा-वगड़ा आप लोगों का हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे। तो वो भी अपने ईगो में बैठे हुए हैं, और अगर आपने कुछ ज़्यादा भला-बुरा उनको कह दिया है, तो फिर तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते आपको कॉल, क्योंकि उनको लगता है कि फिर से आप चिल्लाओगे या फिर से आप कुछ उनको उल्टा-सीधा बोल दोगे, जो वो नहीं फेस करना चाहते। तो वो चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट उनको आप करो। तो अगर ये पॉसिबल है, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपको रीडिंग अभी तक अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो, आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग इनटू माय लव लाइफ। और यूनिवर्स से आप प्रेयर करो कि रीडिंग की हर एक चीज़, हर एक लाइन को आप क्लेम कर सको। आप क्लेम करो। मुझे यहाँ पे मीटिंग
मुझे मीटिंग की कम, लेकिन कॉल पे कॉल आ जाए, कॉल पे बात कर लूँ, एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, इस तरह का मुझे यहाँ पे ना आ रही है एनर्जी। और आपके पर्सन चाहते हैं कि वो कॉल, वो कॉम्प्रोमाइज़ जो भी है ना, शुरुआत आपकी तरफ से हो। आप पहला इनिशिएट लो, आप अगला कदम जो है पहला आप उठाओ। बट मिस बहुत करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जब वो बैठते हैं ना आपके बारे में सोचने, तो पहले जैसे थोड़ी-सी आपकी उनको याद आई, उन्होंने इग्नोर कर दिया, अपने काम में लग गए। फिर उन्होंने उन्होंने जैसा कुछ देखा, जैसा कुछ उनके सामने कुछ फ़ील हुआ या ऐसा कुछ देखा, तो जिस चीज़ से उन या जिस सिचुएशन में उनको आपकी याद आई, वो आपके बारे में सोचने लगते हैं। और जब वो सोचते हैं ना, तो सोचते-सोचते वो इतना खो जाते हैं कि उनको लगता है कि वो अभी भी उसी टाइम में हैं आपके साथ। मीन्स अगर आपके रिश्ते को बहुत साल हो गए हैं, ब्रेकअप हुआ आप दोनों का, आप नो कॉन्टैक्ट में आए हुए, तो जब वो किसी पर्सन को, किसी कपल को देखते हैं ना, तो उनको आपकी याद आती है और फिर वो सोचने लग जाते हैं ना, तो वो फिर उसी टाइम में, उसी पीरियड में चले जाते हैं, सोचते-सोचते खो जाते हैं, जिस टाइम में, जिस पीरियड में आप दोनों एक-दूसरे के साथ हुआ करते थे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी एनर्जी है आपके पर्सन की नो कॉन्टैक्ट में होते हुए भी। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपको लगता है आपके पर्सन की ऐसी फीलिंग हो सकती है, आप क्लेम करना चाहते हो इस रीडिंग को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो आप। अगर आपके पर्सन और आपके बीच में कमिटमेंट इशू था, आप कमिटमेंट चाहते थे और आपके पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो आपको लगता है, उनको लगता है कमिटमेंट की वजह से ही लड़ाई हो रही है, तो अब वो आपको कॉन्टैक्ट करके कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट आप करो, पहले कॉन्टैक्ट आपकी तरफ से आए। पहला मैसेज, कॉल जो भी आपकी तरफ से उनको जाए। तो वो कमिटमेंट के लिए भी, वो हर एक चीज़ आपकी बात मानने के लिए, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी वो रेडी हैं आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। लेकिन वो सब कुछ, पहला कदम जो है, अगला कदम, पहला कदम जो भी है, जो भी इनिशिएटिव वो आपकी तरफ से चाहते हैं। तो मैं देख लेती हूँ कुछ अल्फ़ाबेट्स वगैरह जो मुझे दिखते हैं, मैं बता देती हूँ आपको। मुझे आप सबसे पहले 111 दिखा है, एक साथ 111 दिखा है। मुझे यहाँ पे दिखा है HIPPY, 7 7 डबल 1 2 होता है, डबल 1 मीन्स मतलब ऐड करके 2, 7 7 1 7 1 8, 7 1 प्लस करके 8 होता है। 3 मैंने आई थिंक बोल दिया है, 3 12 यानी ये 4 हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, प्लस करके 3 हो गया ना, 4 नहीं हुआ, 12, 3 हो गया, 1 एंड 2। मुझे यहाँ पे जे भी दिखाया है, जे अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट का जे दिखाया मुझे यहाँ पे, सॉरी, टी, दैट्स इट। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये जो नंबर है, ये आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर हो सकता है, आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है, या आपसे रिलेटेड कोई चीज़, आपके सिटी का नाम हो सकता है, स्टेट का नाम हो सकता है, मतलब उसके नाम का पहला अक्षर हो सकता है। और ये जो मैंने नंबर्स बताए हैं, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ, या कोई स्पेशल डेट आप दोनों की, ऐसा ये कुछ हो सकता है। और अगर ये नंबर, या जो नंबर मैंने बताए हैं, जो अल्फ़ाबेट मैंने बताए हैं, वो अगर आपसे रिलेटेड नहीं है, तो भी रीडिंग आपकी है, क्योंकि रीडिंग एनर्जी बेस्ड होती है। नंबर और या फिर ये न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड रीडिंग्स नहीं होती ये वाली, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है। तो ये रीडिंग कम्प्लीटली आपके लिए है। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है। रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए एंड डिवाइन से प्रेयर करिए कि आप मतलब मैसेज करिए, मैसेज मतलब कमेंट करिए कि आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग, ताकि आप रीडिंग की सारी ब्यूटीफुल एनर्जी क्लेम कर सको। तो चलिए, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, उनका ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है? पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी रिश्ते में हो आप, किसी भी सिचुएशन में हो, आप पॉजिटिव रहिए, उम्मीद मत छोड़िए, उम्मीद रखिए।
अच्छे के लिए उम्मीद रखिए, नेगेटिव मत होइए किसी की बात सुन के, कोई सिचुएशन को देख कर के। जो हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है आपके। अभी जो चीज़ आपके साथ हो रही है, अभी हो सकता है आपको वो चीज़ बुरी लगे कि डिवाइन मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन आपको सूनर और लेटर आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि जो चीज़ अभी हुई है ना, अभी आपके साथ जो चीज़ हो रही है, अभी जो आपको बुरी लग रही है, आपको बाद में रियलाइज़ हो जाएगा कि ये चीज़ आपके बेटरनेस के लिए थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हो रहा है जस्ट गो विद फ्लो, होने दीजिए। आपका काम है सिर्फ़ पॉज़िटिव रहना, डिवाइन से प्रेयर करना और उम्मीद रखना। ये नहीं है कि बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ कर के आप बैठ जाओ, उम्मीद रखिए, लेकिन फ़ेक उम्मीद मत रखिए। जैसे आपको पता है कि ये जो जिस चीज़ की मैंने उम्मीद रखी है उसके पूरा होने की कोई संभावना नहीं है, तो कोशिश करिए आप धीरे-धीरे उस उम्मीद से मूव ऑन करने की। उस उम्मीद को पकड़ के मत बैठे रहिए और पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़िए कि जो चीज़ हो रही है मेरी लाइफ में वो मेरे बेटरनेस के लिए हो रही है, वो अच्छे के लिए हो रही है। आज मुझे बुरी लग रही है वो चीज़, वो सिचुएशन, लेकिन कल को इसी में मेरी भलाई है। तो ये समझ के आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। तो चलिए तब तक आप ध्यान रखिए अपना, मैं भी अपना ध्यान रखूँगी। बाय।